हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हाई स्कूल का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर वास्तविक संख्या होता क्या है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती क्या है। दरअसल वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्रमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर और दूसरा होता है अप्रमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो हम लोग समझते हैं कि प्रमेय संख्या रेशनल नंबर होता क्या है। ये सारे कंपटीशन में भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पूछा जाता है। तो देखिए, जो नंबर सिस्टम है, जो भी हम लोग कंपटीशन के बुक में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, उसमें पहले से स्टार्ट होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है हमारा वह प्रमेय संख्या, मतलब कि रेशनल नंबर, और दूसरा पार्ट क्या है हम लोग का? अप्रमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो हम समझते हैं कि प्रमेय संख्या है मतलब रेशनल नंबर है क्या। देखिए, रेशनल नंबर वह नंबर है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए और जो इसका डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, वो जीरो के इक्वल नहीं हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर है, प्रमेय संख्या है। या तो दूसरा डेफिनेशन कि वह प्रमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि जिसका पूर्ण रूप से स्क्वायर बन जाए, उसको बोलते हैं प्रमेय संख्या। अब आते हैं इरेशनल नंबर, मतलब कि अब अप्रमेय संख्या क्या है। तो देखिए, अप्रमेय संख्या इरेशनल नंबर इसी को उल्टा है कि जो P/Q के फॉर्म में तो हो, लेकिन Q जो उसका डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, जीरो के इक्वल हो जाए। मतलब कहने का मतलब कि उसका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो जाए, तो वो क्या है, वह है अप्रमेय संख्या इरेशनल नंबर। और दूसरा डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हैं कि प्रमेय संख्या वह संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो। किस क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो। जैसा कि आप लोग इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि √3 और √5, क्या ये किसी का स्क्वायर रूट है? ना ही इसका स्क्वायर रूट है और ना ही होगा। तो इसको बोलते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर, मतलब कि अप्रमेय संख्या। अब देखिए, अप्रमेय संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म और नॉन रिपीटिंग फॉर्म बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि अगर बार बार रिपीट हो संख्या तो वो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे इसमें भी टर्मिनेटिंग फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, जिसको बोलते हैं कि बार बार संख्या बदल बदल के आए। जैसे मान लीजिए कि आपको 22/7 दे दिया गया, तो 22/7 मतलब बोलेंगे कि रेशनल नंबर हो गया, P/Q के फॉर्म में है और Q किसके इक्वल नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर किसके इक्वल नहीं है, जीरो के। अब इसका चूंकि वैल्यू देखा जाए तो वैल्यू होता है 3.144, ऐसे करके वैल्यू होती है इसकी। तो जो वैल्यू होगी तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है कि नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या होता है? टर्मिनेटिंग फॉर्म होता है कि जो नंबर बार बार रिपीट किया जाता है उसको रिपीटिंग फॉर्म बोलते हैं। अगर नॉन रिपीटिंग हो तो वो क्या होगा, वो रिपीट नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि आप 4 देख रहे हैं, अगर यहाँ पे 4 के बाद 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो वो क्या है, नॉन रिपीटिंग फॉर्म है, मतलब कि वो रिपीटेड संख्या नहीं है। अगर बार बार आ जाए, जैसे कि पॉइंट के बाद आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, जैसे पॉइंट के बाद ऐसे सब नंबर चलते हैं, 0.111, तो वो क्या है, वो रिपीटिंग फॉर्म में है। अगर जो रिपीटिंग फॉर्म में नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ये देखिए, अब यहाँ पे बात चलते हैं, ये तो बात कंफर्म हो गई। अब चलते हैं कि रेशनल नंबर, मतलब कि इसका कोई भी चीज जो होता है इसका फॉर्म नहीं होता है। मतलब कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर खुद ही में जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका डिनोमिनेटर क्या है, जीरो के इक्वल है। अब आइए हम लोग चलते हैं इस पे कि अब इसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पूर्णांक संख्या, मतलब कि हमारे पास जो पूर्ण नंबर है, मतलब होल नंबर है, पूर्णांक संख्या है, वो क्या है, वो -1 फिर 0, जैसे कि 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, फिर उसके बाद से 0, और जितने भी लेफ्ट साइड में जाते हैं -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी टू माइनस, तो वो क्या होते हैं, वो पूर्णांक संख्या। तो हम लोग समझे कि भिन्न संख्या, फिर उसके बाद से चले इसका सेकेंड फॉर्म हो गया भिन्न संख्या, जो हम लोग बोलते हैं कि जो बटे में संख्या होती है। ये देखिए कि 1/3 + 1/5, ये सब क्या है, भिन्न संख्या होती है। अब इसको देखिए, इसको 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं धनात्मक 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 पूर्णांक संख्या।
अब आइए समझते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होता क्या है। जी हाँ, जितने भी प्लस साइन में चलेंगे वो सारे क्या होंगे, धनात्मक संख्या, मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर। अब देखिए फिर उसके बाद से चलता है शून्य नंबर, शून्य शून्य जो शून्य पूर्णांक है, तो जीरो का मतलब ही नहीं है, शून्य का मतलब क्या, जीरो। उसके बाद से थर्ड नंबर पे चलते हैं हम लोग, वो होता है हम लोग के पास ऋणात्मक संख्या। क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। अब देखिए ऋणात्मक संख्या क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि नाम ही से मालूम चल रहा है कि माइनस में वो नंबर चलेंगे तो वो क्या होंगे, ऋणात्मक संख्या। तो बात क्लियर हुई। बात इसमें क्या क्लियर हुई, जब हम लोग कोई भी नंबर सिस्टम का अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर है क्या। फिर उसके बाद से जो वास्तविक संख्या को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट्स है, पहला प्रमेय संख्या रेशनल नंबर, दूसरा अप्रमेय संख्या इरेशनल नंबर। फिर उसको रेशनल नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन, पूर्णांक संख्या होल नंबर और भिन्न संख्या जो हम लोग का बटा और अपान बोला जाता है उसको, वो क्या है, जैसे 1/3, 1/5, 1/6, -1/2, -1/3 ऐसे करके वो सब क्या है, भिन्न संख्या। फिर अब पूर्णांक संख्या को तीन भागों में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट्स में। धनात्मक संख्या जिसको पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, फिर शून्य संख्या जीरो नंबर, फिर उसके बाद से ऋणात्मक संख्या जिसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि रेशनल नंबर एग्जैक्टली होता क्या है, इरेशनल नंबर होता क्या है। अगर हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे। देखिए HCF फाइंड आउट करने का सबसे सटीक एग्जांपल है कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी 6-7 में पढ़े होंगे तो ये HCF और LCM इससे भी आसान होने वाला है। जो 6-7 में आप लोग लंबा लंबा डिवाइड करते थे, अब उसको छोड़ के हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिविजिबल लेमा। अब इसका मतलब क्या है कि जो यूक्लिड साहब हैं वो क्या है, वो बड़े मैथमेटिशियन है जिन्होंने बोला कि अगर मेरे प्रमेय का यूज करेंगे आप लोग तो क्या होगा, HCF करना आपका और इजीली तरीका से आप लोग HCF कर सकेंगे। आइए हम लोग समझते हैं यूक्लिड डिविजिबल लेमा है क्या, मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग सॉल्व करेंगे HCF निकालना और LCM निकालना, जिसको बोलते हैं कि क्योंकि जितने भी जल्दी तरीका से हम लोग क्या करें HCF और LCM फाइंड आउट कर सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक हमारे पास फॉर्म लिखा गया है, वो फॉर्म क्या है, A = BQ + R। ये फॉर्म आप लोग छोटे पे 7th क्लास 7th क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 तक भी पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है कि A = BQ + R, मतलब कि जो डिविजिबल है, डिवाइडेंट है, फिर कोशिएंट है और उसको रिमाइंडर जो बचता है उसको ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग यूक्लिड डिविजिबल लेमा, मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब ये देखिए थ्योरम देने का मतलब क्या है कि A = BQ + R, जो कि आप लोग जान रहे हैं कि A हमारे पास क्या है, A हमारे पास ये देखिए A, मान लीजिए कि A को 5 लिए और B को हमारे पास 2 लिया गया। अब देखिए ये हमारे पास अधिकतर जो हम लोग पढ़े हैं डिवाइड तो कुछ ऐसे करके पढ़े हैं, जिसको बोलते हैं कि भाज = भागफल गुणे भागफल गुणे हमारे पास जो भी होता है भाज गुणे भाजक, फिर उसके बाद से धन शेष फल, भाज गुणे भाजक गुणे धन शेष फल, जिसको बोलते हैं जो हमारे पास A है, A को बोल दिया गया कि हमारे पास डिवाइजिबल है, जो भी है डिवाइडेंट है, कोशिएंट है, प्लस रिमाइंडर है। तो ये देखिए ये थ्योरम को सेटिस्फाइड करने के लिए अगर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 2 / 5। अब देखिए 5 / 2, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा। तो जो हमारे पास बचता है उसको बोलते हैं R, जो हमारे पास वो आगे वाला जो टर्म जिससे डिवाइड करते रहते हैं उसको बोलते हैं B, और जो हमारे पास बीच वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं A, और जो हमारे पास साइड वाला पोर्शन है जो बचता है उसको बोलते हैं Q। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, डिवाइजिबल हो गया, डिवाइडेंट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये सब हम लोग क्लास 7th और 6 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर इस प्रमेय को डिविजिबल लेमा को अगर सेटिस्फाइड करना है तो हम लोग कुछ ऐसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। 5 = देखिए B की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 2,
प्लस आर की वैल्यू हमारे पास जो बचा है 1। ये देखिए 2 2 जा 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। क्या ये यूक्लिड डिविजिबल लेमा को सेटिस्फाइड किया? तो आप लोग बोलेंगे जी हाँ, ये क्या किया? सेटिस्फाइड कर दिया। यूक्लिड डिविजिबल लेमा को क्या कर दिया? सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसे थ्योरम का हम लोग क्या करेंगे? यूज करते हुए हम लोग एचसीएफ क्या करेंगे? इसको गेन करेंगे। एचसीएफ निकालने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि जो कि हम लोग 6 और 7 में पढ़े हैं, डिवाइड करते हुए। दूसरा सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है? यूक्लिड डिविजिबल लेमा का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिविजिबल लेमा का यूज करते हुए इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ को कैसे यूज करके यूक्लिड डिविजिबल लेमा से कैसे सेटिस्फाइड करते हुए हम लोग एचसीएफ सॉल्व करेंगे।